ODBC कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। ODBC की फुल फॉर्म है ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। बेसिकली अपने टेली को एक्सेल के साथ कनेक्ट करते हैं और टेली के सारे डेटा को किस पे एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सेल पे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और आप टेली प्राइम में जैसे भी कुछ चेंजेस करोगे तो वो रियल टाइम में आपको एक्सेल पे शो होगा, ठीक है। ODBC का मतलब समझ में आया? एक्सेल में हाथों हाथ अपडेट होता रहेगा। एग्जैक्टली। टेली को हम यहाँ पे सर्वर बनाएंगे, कैसे? इसके लिए सबसे पहले तो ऐसी कंपनी लेना जिसमें TDS की एंट्रीज ना हो। रीज़न की TDS की एंट्री में नेचर ऑफ पेमेंट चाहिए होता है और नेचर ऑफ पेमेंट को हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, उस तरह जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो GST की एंट्रीज ले लो, नॉर्मल एंट्रीज ले लो, TDS एंट्रीज आपकी एक्सपोर्ट नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो कंपनी को जिस तरीके से सेलेक्ट करना जिसमें TDS की एंट्रीज ना हो, जैसे इसमें काफ़ी सारी बैंकिंग की एंट्रीज है एंड आपको काफ़ी अलग अलग डेट्स पे भी है, ठीक है। तो इसी कंपनी से डेटा को एक्सपोर्ट कर एक नई कंपनी में डालते हैं। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट उसके लिए है, ODBC के लिए करते हैं। अब यहाँ से जाओ चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स, लेजर्स और F5, यहाँ पे इतने सारे लेजर्स बने हुए हैं, ठीक है। अब इसे सर्वर बनाने के लिए आप प्रेस करोगे F1 से जाओगे सेटिंग्स पे और सेटिंग्स से जाओगे कनेक्टिविटी में। F1 सेटिंग्स कनेक्टिविटी पे जाने के बाद यहाँ पे हम इसे बनाएंगे सर्वर, क्योंकि मेन सोर्स है हमारा, जो डेटा सोर्स है वो टेली है। तो यहाँ से हमारा फ्लो होकर के जाएगा आगे एक्सेल की तरफ, तो टेली हमारा सर्वर बनेगा, ठीक है। इसका जो पोर्ट ID होता है वो होता है 9000। एंटर करके इसे क्या करेंगे, एक बार रीस्टार्ट करेंगे। टेली प्राइम स्टार्ट होने दो, तब तक हम एक्सेल भी खोल लेते हैं, ठीक है। टेली में वही कंपनी फिर से खोलना जिससे तुमने एक्सेल को कनेक्ट करा है, जिसका डेटा तुमने लिया है, ठीक है। तो एक्सेल तो आपने खोला है ना ऑटोमेटिक? हाँ बेटा, अपने आप नहीं खुलेगा, खोलना पड़ेगा। उनके सर्वर से खुलता है। नहीं, अब डेटा पे जाएंगे, गेट डेटा पे जाएंगे और अदर सोर्सेज पे जाएंगे। डेटा, गेट डेटा, अदर सोर्सेज, ये रहा ODBC। इस पर क्लिक करो। रुक जाओ, थोड़ा सा लोडिंग टाइम लेता है बस। ये उससे खुद ही कनेक्ट करेगा? हाँ, अपने आप कनेक्ट होगा। अभी रुक जाओ, बता रही हूँ सब। बैकग्राउंड में टेली, और टेली में वही कंपनी ओपन होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक्सेल पे आके ODBC पे जाना है, ठीक है। ये देखो आ गया। ODBC से आपको क्या कनेक्ट करना है, एक्सेल की फाइल है, एक्सेस की फाइल है, मेरी टेली की फाइल है ना। तो टेली ODBC मुझे कनेक्ट करना है। ओके कर दो इसे ओके करने के बाद यहाँ पर वो एक यूज़र नेम और पासवर्ड मांगता है, रैंडम आप कोई भी जनरेट कर दो और इससे कनेक्ट कर दो। अब कनेक्ट करते इसने ये विंडो खोल दी, देखो अपने आप वो कंपनी आ गई, बैंकिंग यहाँ पर आ गई। बैंकिंग से नीचे जाओगे, अब टेली यूज़र के अंदर जाओगे तो यहाँ पे देखो मल्टीपल रिपोर्ट्स हैं जो आप ODBC के थ्रू निकाल सकते हो। GST की रिपोर्ट है, ग्रुप की रिपोर्ट है, क्लासिफिकेशन की रिपोर्ट है, काफ़ी सारी आपके पास यहाँ पर रिपोर्ट है जो आप यहाँ पे निकाल सकते हो। एग्जेम्पशन की है, ठीक है, लेजर्स की है, कॉस्ट सेंटर के अगर लेजर अलग है तो उसकी भी है, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं सिर्फ लेजर्स ले रही हूँ। लेजर्स पे क्लिक करके हमें क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। अब लेजर में जितने भी XYZ कॉलम्स आते हैं, करेंसी का, रजिस्ट्रेशन का, डेट का, फन फैक्टर का, वो सारे कॉलम्स देखो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। सारे कॉलम्स दिख रहे है ना। प्राइस लेवल, मेंटेनेंस, IFSC कोड, रिमोट गाइड, मतलब अगर किसी भी एक लेजर को ओपन करने पे कोई एक्स्ट्रा फीचर इनेबल होता है ना, तो वो सारे फीचर हमें इस लेजर्स में दिखेंगे, ठीक है। लेकिन हम यूजुअली क्या करते हैं, हमें सिर्फ लेजर का नाम और उसको ग्रुप चाहिए होता है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, चूज़ कॉलम्स पे जाएंगे, इन सभी कॉलम्स में से सिर्फ दो चीज़ें चूज़ करेंगे, एक नेम यानी लेजर नेम और दूसरा पेरेंट ग्रुप, ये रहा पेरेंट, ठीक है, नेम और पेरेंट। इसके बाद कर दिया ओके, तो ये देखो आ गए सारे। कहाँ से चूज़ करा, ये दोबारा? चूज़ कॉलम, नेम और पेरेंट। अगर कोई एक्स्ट्रा कॉलम्स भी चाहिए, मान लो जैसे GST का कॉलम चाहिए, तो यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो, GST सर्च करो, ये देखो
जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप का चाहिए तो यहाँ से जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप का ले सकते हो, पार्टी जीएसटीएन का ले सकते हो। तो ये देखो जिनके जीएसटी मेंशन है उनकी सारी डिटेल आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कॉलम को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अब यहाँ से हम इसे करेंगे क्लोज एंड लोड। अब ये करते ही पूरा का पूरा डेटा हमारे एक्सेल पर लोड हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो कि मुझे लगा रजिस्ट्रेशन टाइप में तो कुछ भी नहीं है, ये कॉलम मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं इसे एक्सेल से भी हटा सकती हूँ, हटाने को मैं बाकी के कॉलम भी एक्सेल से हटा सकती थी, है ना। लेकिन मैंने वहीं से क्यों हटाए, रीज़न मैं अभी बताती हूँ। मान लो कि मैंने यहाँ पे एक कॉलम और बना दिया, ठीक है, तुम्हारे नाम से एक लेजर बना दिया, डन। अभी लेजर यहाँ पर भी दिखना चाहिए, नहीं आ रहा है ना। तो इसके लिए हमें बस एक बार अपने डेटा को क्या करना है, रिफ्रेश। अब रिफ्रेश करते ही ये देखो ये कॉलम वापस आ गया, है ना। और तुम्हारा लेजर भी अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे देखो ये बन गया, है ना। तो लेजर अपडेट हो गया, कॉलम वापस आ गया। यानी कि अगर मैं किसी भी कॉलम को या किसी भी रो को एक्सेल से डिलीट करती हूँ तो रिफ्रेश करने पे वो पूरा डेटा रिटर्न आ सकता है। लेकिन अगर किसी भी चीज़ को हम पावर क्वेरी से करते हैं, जैसे इस विंडो को हम बोलते हैं पावर क्वेरी एडिटर। लेकिन अगर किसी भी चीज़ को मैं यहाँ से हटाती हूँ, मान लो मुझे अब ये कॉलम नहीं चाहिए, तो हम चूज़ कॉलम पे फिर से गए और मैंने जीएसटी सर्च करा, रजिस्ट्रेशन टाइप को हटा दिया, ओके कर दिया और क्लोज एंड लोड। तो अब मैं चाहे कितनी बार भी रिफ्रेश कर लूँ वो कॉलम वापस नहीं आएगा। तो एक्सेल से डिलीट करेंगे तो रिफ्रेश करने पे वो कॉलम वापस आ सकता है, लेकिन पावर क्वेरी एडिटर से डिलीट करने पे और रिफ्रेश करने पे वापस नहीं आएगा। इसलिए हमें जो भी क्लीनिंग करनी होती है वो पावर क्वेरी एडिटर के थ्रू, ठीक है। ये है ODBC। बाकी अगर दोबारा इस कंपनी में ओपन करोगे, एक्सेल ओपन करोगे और कंपनी में कुछ भी बनाओगे और फिर आके यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट, यहाँ कुछ चेंज कर दो तो यहाँ से नहीं, यहाँ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो हमारा मेन सर्वर है वो टैली है, एक्सेल में। वहाँ पे इंपोर्ट हो सकता है बस। हाँ ठीक है, करके देख लो ODBC, फिर मैं आगे करा देती हूँ प्रिंटिंग लोगो वगैरह।